बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर बरोज़ जुमा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अगले चंद घंटों में फ़ैसला होने जा रहा है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही हमारे चीफ़ जस्टिस होंगे। आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तमाम बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और मुतालबा सामने आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा रज़ा रबानी की जानिब से जो आइनी तरमीम है उसके ऊपर जो तगड़ा स्टैंड लिया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगले हफ्ते के जो आखिरी हफ्ता है काजी फाजिल साहब का 7 बेंचेस तश्कील दिए गए हैं। पहले उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं और उसमें काजी फाजिल साहब की सरबराही में एक तो खुसूसी बेंच होगा जिसमें मोहम्मद अली मज़हर साहब और मुसरत हिलाली साहबा हैं। ये 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिव्यू पिटीशन को डिसाइड करेगा, मतलब समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रेगुलर बेंचेस हैं उसमें काजी फाजीसा, नईम अख्तर अफ़गान और शाहिद बिलाल हसन, ये 3 रुकनी बेंच होगा। रेगुलर बेंच जो आखिरी हफ्ते में काजी फाजीसा साहब समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच नंबर 2 में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल हैं। बेंच नंबर 3 में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल है, जबकि बेंच नंबर 4 जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद। बेंच नंबर 5 जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस इरफान सादत हैं, जबकि बेंच नंबर 6 में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मलिक शहजाद हैं। और 7वां जो है वो एडहॉक जजेस का है, सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल। इसमें सिर्फ एक जो रेगुलर 6 बेंचेस हैं सिटिंग जजेस के, उसमें सिर्फ मुनीब अख्तर और अतर मिनल्ला का सिर्फ 2 रुकनी बेंच है, बाकी तमाम 3 रुकनी बेंच हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। और ये अगले हफ्ते अहम केसेस की समाअत करेंगे। हालांकि सीनियर वकला फैसल सिद्दीकी भी और भी सीनियर क़यादत की जानिब से ये मुतालबा किया जा चुका है काजी फाजिल साहब से कि आपका आखिरी हफ्ता है तो आप चैम्बर वर्क करें, लेकिन काजी फाजिल साहब आखिरी दिन तक काम करेंगे और अहम केसेस के फ़ैसले भी देके जाएंगे। और उसमें अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान से मुतल्लिक जो रिव्यू पिटीशन है। दूसरी तरफ जो मुलाकातें जारी हैं, इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान का बंगला नंबर 7 वहाँ पर मौजूद है। सलमान अकरम राजा साहब हैं और अलामा राजा नासिर अब्बास हैं और असद कैसर और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो पहुँची हुई है। और वो मौलाना फजलुर रहमान से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि आइनी तरमीम से मुतल्लिक किसी तरीके से इमरान खान से मुलाकात हो। और ये मुतालबा हुकूमत के सामने भी रखा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी बातचीत हो तो फिर ज़रूरी है कि आप हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाएं और फिर जाके ये मामलात आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा और कोई चांस नहीं है और कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान की जाती उम्रा में भी और मौलाना फजलुर रहमान की रात भी मुलाकात हुई है, उसमें मंसूर अली शाह साहब के चीफ़ जस्टिस का नोटिफिकेशन फ़ौरी जारी करने का मुतालबा सामने आया है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से। मौलाना फजलुर रहमान ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ़ जस्टिस नोटिफिकेशन का मुतालबा किया है। हुकूमत और इत्तेहादियों की जानिब से आइनी तरमीम पर सरबराह JUI को मनाने की कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग को कहा है कि आपने पहले भी बहुत देर कर दी है, मज़ीद देर न करें और हर सूरत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी किया जाए बतौर चीफ़ जस्टिस। और अपोजिशन ने इसरार किया कि चीफ़ जस्टिस तकरीरी के बाद बज़रिया पैनल जजेस तैनाती से मुतल्लिक तरमीम लागू की जाए। और उन्होंने कहा कि पहले मंसूर अली शाह साहब को नोटिफिकेशन जारी करें, उसके बाद जो भी आप तरमीम करते हैं वो मंसूर अली शाह साहब के बाद अप्लाई हो, वो मंसूर अली शाह पे अप्लाई ना हो। JUI के सरबराह ने ख़बरदार किया कि अगले चीफ़ जस्टिस के नोटिफिकेशन में ताख़ीर से आपके लिए मज़ीद मसाइल होंगे और आप मज़ीद दबते चले जाएंगे मसाइल में। नवाज शरीफ ने सरबराह JUI की तजवीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी करवाई है। सरबराह JUI ने कहा कि नून लीग और PP एक मुसवदा बनाए, एक मुसवदा हुकूमती इत्तेहाद का हो और एक मुसवदा मुश्तरका अपोजिशन का हो। और मौलाना ने कहा कि हमारा जो मुसवदा होगा उसमें हम किसी सूरत भी जो चीफ़ जस्टिस के अख्तियारात हैं वो भी नहीं ख़त्म करने देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ चुका है, 3 जजेस को अख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं। तो मज़ीद अब आप क्या चाहते हैं, मज़ीद आप कितने उनके घटाएंगे? चूँकि अब तो इस वक्त तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डीनेंस है जो काजी फैसल साहब ने जाते जाते एक ऑर्डीनेंस के तहत तमाम अख्तियारात वापस अपने हाथ में ले लिए थे। जिस बुनियाद पर चैम्पियन बने थे वही अख्तियारात वापस ले लिए जिसका एतराज़ होता था साबिक चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर। अब मखसूस नशिस्तों का जो मामला है
वफाकी हुकूमत का जो प्लान सी है वो सामने आ गया है। प्लान ए भी उनका फ़ारिग हो गया, प्लान बी भी फ़ारिग हो गया, प्लान सी ये है कि वो तकिया करके बैठे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 1 घंटा से जारी है। आज फाइनल इजलास है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि स्पीकर के जो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से और स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से जो खतूत हैं उनके ऊपर, हालांकि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का भी ख़त मौजूद है जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद किया जाए। अब हुकूमत तकिया लगा के बैठी है। पहले ये था कि सेनेट का इजलास होगा आज 1 बजे और कौमी असम्बली का इजलास होगा 6 बजे। इस वक्त तक ना पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो सका है, इस वक्त तक ना ही वफाकी काबीना का इजलास हो सका है। कौमी असम्बली का इजलास भी 6 बजे और सेनेट का इजलास भी 6 बजे अनाउंस किया। हालांकि एजेंडे में आज आइनी तरमीम शामिल नहीं हैं चूँकि उनके पास बंदे ही नहीं पूरे। अब आखिरी जो उनका वार है वो है मखसूस नशिस्तों वाला, और ये इतना बड़ा ब्लेंडर होगा, इतना बड़ा ब्लेंडर होगा कि इनका सारे का सारा जो आइनी तरमीम का प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा अगर ये किया गया। लेकिन जा उसी तरफ रहे हैं और ऑप्शन कोई नहीं है और उनके पास कोई बच्ची नहीं है। अब हर सूरत वो चाहते हैं डू और डाई वाली सूरत हाल है और वो ये चाहते हैं कि जी हर सूरत हमने तरमीम तो करनी है। उसके लिए अब वो मखसूस नशिस्तों पर तकिया करके बैठे हैं। वफाकी हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन से उम्मीदें बांध ली हैं। आज फैसला होने वाला है। तमाम जमातों ने मखसूस सीटों पर मुअत्तल अरकान को इस्लामाबाद बुला लिया है। आज तमाम 23 मुअत्तल अरकान को पार्लियामेंट हाउस में भी बुलाया गया है। स्पीकर के खतूत पर इलेक्शन कमीशन से बहाली की सूरत में अरकान ऐवान में हाजिर होंगे और फिर उसके बाद आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत से ज़ायद वोट हासिल करने का दावा कर चुकी है मखसूस नशिस्तों से। अब अगर मखसूस नशिस्तों से ही आपने जीतना है तो फिर तो सेनेट में मौलाना कभी आपका साथ नहीं देंगे, चूँकि मौलाना सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। हत्ता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम किसी सूरत ऐसी किसी चीज़ को या इलेक्शन कमीशन को स्पीकर का जो ख़त लिखना है वो गैर कानूनी है। वो कहते हैं कि हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद के बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो स्पीकर की जानिब से खतूत लिखे गए हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ दे रही है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला देता है? इलेक्शन कमीशन आज हर सूरत फ़ैसला देने को तैयार बैठा है और हो सकता है कि अगले 1-2 घंटे में फ़ैसला आ जाए, चूँकि काफ़ी देर से इजलास जारी है। लेकिन उस फैसले के ख़िलाफ़ जो बड़ी दीवार बन चुकी है वो है वकला। आज वकला की जानिब से लाहौर में, पेशावर में, बलूचिस्तान में, कराची में और इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़। और वकला ने कहा है कि अगर आप आइनी तरमीम के की तरफ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात कम करने की भले आप आइनी डिवीज़न बनाने जाएं, हर इस मौका पे हमारा चीफ़ जस्टिस है मंसूर अली शाह। हम मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ़ जस्टिस नहीं मानेंगे और हम किसी तरह से भी सुप्रीम कोर्ट के मामलात एग्जेक्टिव के हाथ नहीं जाने देंगे। अब ये जो डिवीज़न बेंच है ये जुडिशल कमीशन के हाथ देना चाहते हैं। जुडिशल कमीशन भी एग्जेक्टिव के मेंबरान ज़्यादा होंगे उसमें पार्लियामेंट के। तो वकला की जानिब से ये कहा गया है, अली अहमद कुर्द ने जो कहा है, कहते हैं कोई माई का लाल जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से नहीं रोक सकता। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीरी का नोटिफिकेशन रोकने की कोशिश की गई तो अगले लम्हे भरपूर तहरीक शुरू हो जाएगी और हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। जबकि जो हामिद खान साहब हैं उन्होंने आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि, और उनके साथ पाकिस्तान बार कौंसिल के भी मेंबरान थे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी मेंबरान थे, उन्होंने कहा कि हमारा चीफ़ जस्टिस है मंसूर अली शाह, हम मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ़ जस्टिस नहीं मानेंगे। ये बात हमारी आप अपने पल्ले बांध लें, हम मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ़ जस्टिस नहीं मानेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर पीटीआई की मखसूस नशिस्तें किसी और को देने की कोशिश करेगा तो हम इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को कब्र तक छोड़ के आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सीनियर कानूनदान हामिद खान ने पहली बार आज उनको शदीद गुस्से में देखा गया है और वो कल मौलाना से भी मुलाकात करके आए हैं। मौलाना को भी ये सारी बातें बता के आए हैं कि किस तरीके से ये मामलात को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। आज हामिद खान ने कहा है कि हमारी जो पूरा ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप, हमें भले जो करना पड़े तो इन अदालत में जाएं, हम पार्टी बन जाएंगे, हम जाएंगे
ہم احتجاج کریں گے، ہم دھرنے کریں گے، لیکن اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آج ان کی جانب سے کچھ فیصلہ آتا ہے تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور ہر صورت اپنا آئینی اور قانونی حق لیں گے۔ جبکہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے رضا ربانی کی جانب سے، وہ فارمر چیئرمین ہے سینٹ کے، اور انہوں نے کہا جی کہ دی فیڈرل گورنمنٹ شوڈ بی واچفل آف دی اٹیمپٹس ٹو ڈیسٹیبلائز دی پولیٹیکل کنسنسس آن دی 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، کہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے کنسنسس پیدا کرنے پر 26ویں ترمیم۔ بلاول بھٹو اینڈ مولانا فضل الرحمان آر ورکنگ ٹورڈز کنسنسس، دس از این اٹیمپٹ ٹو اپسٹیج اٹ، وہ کوشش کر رہے ہیں، باقی حکومت کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ Any constitutional amendment without a political consensus amongst all political stakeholders will find its place in the dustbin of history، کہ اگر آپ نے کوئی ایسی آئینی ترمیم لے ہے جس پر تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز اس پر ان کا کنسنسس نہ ہوا، تو یہ جو آپ کی آئینی ترمیم ہوگی یہ تاریخ کی ڈسٹ بین کا حصہ ہوگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس طرح کی جو ترمیم ہے وہ ڈسٹ بین کا حصہ ہوں گی۔ اٹ ول فردر میک دی کنسنسس کانسٹیٹیوشن 1973 کنٹروورشل، اور یہ آئین پاکستان جو 1973 کا آئین ہے اس کو متنازع بنانے کے مترادف ہوگا۔ دس ول بی ویری ڈینجرس فار دی فیڈریشن، دا فیڈرل گورنمنٹ شوڈ ایکسرسائز ریسٹرینٹ، حکومت کو چاہیے کہ وہ رک جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو یہ فیڈریشن کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا اور یہ آئین پاکستان کو تباہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ اب منصور علی شاہ صاحب کے کا جو نوٹیفیکیشن ہے، کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے منصور علی شاہ صاحب بینچ جو 8 رکنی بینچ سے وضاحت مانگی گئی ہے، وہ سپریم کورٹ وضاحت جاری کر سکتی ہے آج۔ ایک طرف الیکشن کمیشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری ہے، اگر سپریم کورٹ کا 8 رکنی بینچ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ درست نہیں ہے اور آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں، تو اس وقت ہر چیز ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو راضی کرنے کے لیے منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن آج کچھ دیر تک ہو سکتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو چکی ہیں، دیکھتے ہیں یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔